मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज ने कहा है कि मैं न किरदार कुशी पर यकीन रखती हूँ न इंतकाम पर। इमरान खान ने मुझे 2 बार जेल में डाला, सजाए मौत की चक्की में रखा। इंसान की ज़ाती और निजी ज़िंदगी उसका और अल्लाह का मामला है, मुझे इल्म नहीं। ये ड्रामा आप क्यों कर रहे हैं? बराए मेहरबानी मुझे इस गंद से दूर रखिए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने LOC पर डुंगी और कोटली में जवानों के साथ ईद मनाई। आर्मी चीफ का पाकिस्तान के लिए जान का नजराना देने वाले शहदा और उनके अहले खाना को खिराज तहसीन। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने फौजियों के साथ नमाज ईद अदा की। पाकिस्तान की सलामती, अमन और इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआएं की गई। आर्मी चीफ की शहीद कैप्टन काशिफ और शहीद कैप्टन साद के घर आमद। आर्मी चीफ की अहलिया भी उनके हमरा थी। आर्मी चीफ का शहदा और उनके अहले खाना को भरपूर खिराज तहसीन। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि शहदा ने जानों की कुर्बानी देकर मादरे वतन का दिफा किया। अपने हीरोज की कुर्बानियां पाक फौज और कौम दोनों के लिए मशअल राह हैं। कौम इन बहादुर बेटों और उनके जुर्रतमंद खानदानों की मखरूज है। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद कहते हैं गैर मुल्की साजिश के तहत पाकिस्तान की फौज के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। कहा लॉन्ग मार्च खूनी हो सकता है, कुछ लोग खुद को आग लगाना चाहते हैं, मुल्क के हालात खराब हो सकते हैं। 20-20 करोड़ के लोग बिके हैं, ये हालात कहीं और ले जाना चाहते हैं। उनका भतीजा लापता है। कहा जिन चेहरों को लोग देखना नहीं चाहते उन्हें इक़्तिदार में लाया गया। गली मोहल्लों में लड़ाई होने लगी है, इसका जिम्मेदार राना सनाउल्लाह है। जिस मुल्क में मनशियात फरोश वज़ीर दाखिला होगा तो क्या वहाँ अमन होगा? कहा जितनी मर्जी नाजेबा वीडियोस जारी कर दें, कौम इमरान खान के साथ है। कहा जेल हमारी ससुराल है, मौत हमारी महबूबा और हथकड़ी हमारा जेवर है। मस्जिद नबवी वाक़े का मास्टरमाइंड शेख रशीद है, जिसने जद्दा के होटल में PTI ओहदेदारों के साथ मिलकर साजिश तैयार की। गिरफ्तारी का खौफ नहीं तो शेख रशीद जमानत कबल गिरफ्तारी क्यों करवा रहे हैं? राना सनाउल्लाह का शेख रशीद को जवाब। वज़ीर दाखिला ने कहा शेख रशीद की मुल्क में खाना जंगी की ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। इलेक्शन का मौजूद तरीन वक्त कौन सा है, ये फैसला अब हमने करना है। खजाने को लूटने और मुल्क को माशी बांझ करने का हिसाब लिए बगैर इलेक्शन नहीं होंगे। रहनुमा नून लीग हनीफ अब्बासी कहते हैं जेल शेख रशीद का ससुराल है तो उनकी ख्वाहिश जरूर पूरी होगी। शेख रशीद के भतीजे ने रोज़ा रसूल की बेहुरमती की। उसने ऐलान किया कि उसने लोगों को रोज़ा रसूल पर हाजिरी देने दी, न नमाज पढ़ने दी। पाकिस्तान को हकीकी आज़ादी दिलवाने का अज़्म किया है, किसी तौर पसपाई इख्तियार नहीं करेंगे। मई के आखिर में होने वाला गुलामी नामंजूर मार्च पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी का पेशखैमा साबित होगा। कौम तैयार रहे, कठपुतलियों के खिलाफ फैसला कुन तहरीक को मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। इमरान खान की बनीगाला में पार्टी की मरकजी क़यादत से गुफ्तगू। इजलास में जलसों की तैयारियों का जायजा। चेयरमैन PTI ने कहा हुकूमत की तब्दीली के लिए बैरूनी साजिश की एक और मोतबर शहादत अमरीका से मौसूल हो गई है। साजिश में कार फरमा किरदारों की निशानदही न की तो बैरूनी मुदाखलत व अग़ियार की सहूलतकारी का कल्चर फ़रोग़ पाएगा। साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा है हमें 50% कामयाबी मिली है, अभी KP और बलोचिस्तान जीतना है। मिफ्ता इस्माइल बोले इमरान खान मुल्क गंभीर हालात में छोड़कर गए, हम मेहनत कर रहे हैं, जल्द खुशखबरियाँ देंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा पाकिस्तान में भी हामिद करजई चला जाता है, अशरफ गनी आ जाता है, हुकूमत के पास क्या सूद के खात्मे के लिए कोई प्लान है? कश्मीरी सीट पर भी आज़ादी की जिद्दजहद की कीमत अदा कर रहे हैं। मकबूजा कश्मीर में हम वतन भाइयों को न भुलाएं। फ़लस्तीनियों ने रमज़ान इसराइली जरहियत में गुजारा, ईद जबर के साए तले गुजर रही है। बिलावल भुट्टो का ईद पर पैगाम। वज़ीर ख़ारिजा ने कौम को मुबारकबाद देते हुए कहा कि अवाम दुश्मन हुकूमत से निजात के बाद ये पहली ईद है। अवाम ऐसी सैकड़ों ईदें देखें कि जिन पर किसी जालिम हुक्मरान का साया न हो। मकबूजा कश्मीर में पाबंदियों के बावजूद कश्मीरी ईद उल फित्र मना रहे हैं। मकबूजा वादी में नमाज ईद के बड़े इज्तिमात पर पाबंदियां आयद। तारीखी जामे मस्जिद श्रीनगर में नमाज ईद का कोई इज्तिमा नहीं हुआ। अल्लाह ताला ने हमें तौफीक दी, हम भर्ती हुए जज्बा लेकर आए हैं। बेशक हम अपने घर से दूर हैं, लाखों ईदें कुर्बान करने के लिए अपनी मुल्क के लिए तैयार हैं। सवेरे सवेरे ईद से पहले जो है हमने एक दूसरे को कॉल करके जो है ईद मुबारक दी हुई है। अपनी ड्यूटी को सर अंजाम देने के लिए गर्व महसूस करता हूँ कि यही मेरे लिए ईद है।
के बुलंद तरीन मुहाजिर जंग सियाचिन पर वतन के पासबान और जानिसार अर्ज़ पाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम्मा वक्त तैयार। ईद के रोज़ भी फौजी जवान अपने फ़राइज़ पर मामूर। हैदराबाद छावनी में अफसरान ने CMH हैदराबाद में बीमार और ज़ख्मी जवानों की इयादत की। शोहदा के अहले खाना में तोहफ़े तक़सीम किए। ज़िला मोहम्मद में सरहदों की हिफाजत और दुश्मन से मुकाबले के लिए खबर बस्ता जवान मुल्क के लिए लाखों ईदें कुर्बान करने के लिए तैयार। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज कहते हैं कि रियासत मदीना बनाने के झूठे दावेदार के पास तोशा खाने का हिसाब नहीं। हमारी मईशत ज़मी बोस हो चुकी, CPEC सुस्त रवि का शिकार है। मुल्क की मईशत की गाड़ी चलेगी तो सियासत भी चलेगी। किसी के जज्बात से खेलना, झूठी उम्मीद दिलाना कौमी जुर्म है। महंगाई ने लोगों का जीना जीरन कर दिया। वज़ीर आला पंजाब की लाहौर में दारुश शफ़क़त आमद यतीम बच्चों के साथ ईद मनाई। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही कहते हैं जमानतों पर बनने वाली हुकूमत के कोई पाँव नहीं, उनके पाँव जल्द उखड़ जाएंगे। ये जहां से आए हैं वहीं जाएंगे। पंजाब में 25 मुनहरिफ अरकान के रेफरेंस में नाअहली नविश्ता दीवार है। साबिक़ वज़ीर आज़म चौधरी शिजात हुसैन, परवेज इलाही, वजाहत हुसैन, मुनिस इलाही, चौधरी हुसैन इलाही ने गुजरात में नमाज ईद अदा की। रहनुमा PTI और साबिक़ वज़ीर दिफा परवेज खटक ने नमाज ईद नौशहरा में अदा की। कहते हैं कि रवा साल इलेक्शन का साल है। इमरान खान 2/3 अक्सरियत से इलेक्शन जीतेंगे। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं लोगों को अपने इदारों से लड़ाने की कोशिश की जा रही है। इमरान खान को उनकी नाअहली की वजह से हटाया गया। वो पाकिस्तान को तन्हाई की तरफ ले जा रहे थे। वफाकी वज़ीर बराए माहौलियाती तब्दीली सेनेटर शहरी रहमान कहती हैं ईद के मौके पर इख्तिलाफात और नफरतें भुलाकर एक कौम की तरह खुशियाँ मनाएं। खुशी के मौके पर इंतशार, नफरत और तक़सीम से दूर रहें। सैर तफरीह के मकामात पर प्लास्टिक की बोतलों और थैलियों के इस्तेमाल से गुरेज करें। जद्दा एयरपोर्ट पर गैर मामूली रश, तमाम बैनुल-अक़वामी परवाजें ताख़ीर का शिकार। वफाकी वज़ीर हवाबाजी की PIA को मुसाफिरों को होटल फराहम करने की हिदायत। CEO PIA का जद्दा एयरपोर्ट हुकाम से टेलीफोनिक राब्ता, मुसाफिरों को सहूलत फराहम करने के लिए मुआवनत की दरख्वास्त। सऊदी अरब में उम्रा सीजन शव्वाल के आखिर तक जारी रहेगा। वज़ारत हज और उम्रा के मुताबिक 1 ज़ुल्क़ादा से हज सीजन का आगाज होगा। शव्वाल के इख्तिताम या 30 मई तक बैरून मुल्क से उम्रा वीज़े जारी किए जाएंगे। इस दौरान बैरूनी उम्रा ज़ायरीन सऊदी अरब आ सकते हैं। वज़ारत के डिजिटल पोर्टल पर उम्रा वीज़े के लिए दरख्वास्त अपलोड की जा सकती है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज सहाफत का दिन मनाया जा रहा है। दिन को मनाने का मकसद पेशावराना फ़राइज़ की बजावरी के दौरान प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मुलाजमीन को दरपेश खतरात, मुश्किलात और मसाइल उजागर करना है। पाकिस्तान में सहाफत को रियासत का चौथा सतून कहा जाता है, मगर इसके बावजूद सहाफत अभी तक मुकम्मल आज़ाद नहीं। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि मुआशरे का असल ज़मीर एक जिम्मेदार, बाज़मीर, आज़ाद प्रेस होता है। आला अखलाकी मायार और जिम्मेदाराना सहाफ़त के साथ प्रेस शफ़ाफियत, जवाबदेही और सेहतमंद मुकालमा के किरदार का हामिल होता है। हमारी मुश्तरका जिम्मेदारी है कि प्रेस पर किसी जबर ज़्यादती और डराने धमकाने की मजम्मत के लिए मुत्तहिद रहें। पाकिस्तान सहाफ़ियों के लिए ख़तरनाक तरीन मुल्कों में से एक। आलमी रैंकिंग में पाकिस्तान की 12 दर्जे तनज़्ज़ुली। सहाफ़ियों की आलमी तंजीम रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की रिपोर्ट के मुताबिक 180 मुल्कों में पाकिस्तान 145 से 157वें नंबर पर आ गया। CPNE के सदर काजिम खान ने प्रेस फ्रीडम डे पर बयान में कहा कि इदारती पॉलिसी से इख्तलाफ आपका हक, मगर किसी इदारे पर बज़ोर ताकत अपनी मर्जी मुसल्लत नहीं की जा सकती। बकौल फाजिल जमीली, इजहार की आज़ादी दरअसल इनकार की आज़ादी है। ज़ाती मफादात को बालाए ताक रख कर इजहार राय की आज़ादी का भरपूर तहफ़्फ़ुज़ करें। चित्राल शहर और गिरदनवाह में मूसलाधार बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी, ज़ियारत और गिरदनवाह में गरज चमक के साथ बारिश और जालाबारी, क्वेटा में हल्की बारिश। भारत में इस साल गुजरने वाला अप्रैल 122 सालों का तीसरा गर्म तरीन महीना रहा। रियासत महाराष्ट्र में हीट वेव के नतीजे में 25 अफराद की जानें गईं। 6 इलाकों में पारा 46 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया। महाराष्ट्र और गुजरात में रवां हफ्ते भी गर्मी की शिद्दत बरकरार रहने की तवक्को। शिमाल और वस्ती हिस्से में गर्मी की शिद्दत कम होने की पेशगोई।
क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम, दीगर खिलाड़ियों और वुमेन क्रिकेट टीम की प्लेयर्स का ईद के मौके पर पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। प्रोफेसर हफीज ने पैगाम दिया कि ईद की खुशियों में इर्द गिर्द लोगों को न भूलें, उन्हें भी याद रखें जो किसी भी वजह से ईद की खुशियों में शरीक नहीं। पर्दे में रहने दो, ये तो कोई नाम नहीं है। देखो हानिया अमर भी है, पंजाब राउफ के करतूत तो चलो पर्दे में रहने दो। आप मुझे भाई साहब कहें। भाईजान साहब नहीं सूट कर ये देखना है या करना है? चुटकुले होंगे, मस्तियां होंगी और होगा शगुफों का तूफान, लेकिन हंसना मना है। एंटरटेनमेंट की दुनिया का जाना माना नाम ताबिश हाशमी ला रहे हैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा कॉमेडी शो हंसना मना है। देखिए ईद के तीनों दिन रात 10 बजे सिर्फ जियो न्यूज पर। ईद उल फित्र पर रिलीज होने वाली जियो फिल्म्स की पेशकश पर्दे में रहने दो और घबराना नहीं है शायकीन को पसंद आ गई। पहले दिन ही बड़ी तादाद में लोगों ने सिनेमा घरों का रुख कर लिया। दोनों फिल्म्स को खूब पजीराई मिल रही है। मीठी ईद पर जियो टेलीविजन की स्पेशल ट्रीट। ईद के तीनों दिन जारी रहेगा नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट, हर एक की पसंद के प्रोग्राम। आज स्पेशल टेली फिल्म लव लाइफ का लॉ पेश की जा रही है। मेरा मैसेज सिर्फ ये है कि टॉलरेंस रखें, गुस्से पे काबू रखें अपना। मेरी तरफ से आप सब देखने वालों को बहुत बहुत ईद मुबारक। इस ईद पे खुशियाँ बनाएं अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ, मोहल्लेदारों के साथ, सबके साथ। अपने घर वालों के साथ एंजॉय करें, अपने प्यारों के साथ एंजॉय करें और बस खूब खुशियाँ बांटें। इस ईद पे नफरतों को मिटाएं, खुशियों को बांटें। रंजिशें खत्म करें, मोहब्बतें बांटें, इख्तलाफ करें मगर दुश्मनी नहीं। मीठी ईद के पुरमसरत मौके पर फिल्म स्टार्स के मोहब्बतों भरे पैगाम।